गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक दृष्टांत लेते हैं, आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। मुंबई में एक फिशरमैन, बहुत सारे मछुआरे हैं मुंबई में, बहुत सारे समुद्र के किनारे रहते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं रोज़ सुबह और फिर जाकर उसको मार्केट में बेचते हैं। समुद्र है, अथाह है, मछलियाँ अनंत हैं, पकड़ते हैं, रोज़ पकड़ते हैं। किसी दिन कम आती हैं, किसी दिन ज़्यादा आती हैं पकड़ में उनके। जितनी आती हैं वो बेच आते हैं, उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। एक फिशरमैन था, इसी प्रकार से मुंबई की बात है। पास में ही जो रोड जाती हैं समुद्र के किनारे, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ बांद्रा की बात है, वहाँ किनारे किनारे बहुत सारे बंगले बने हुए हैं। तो एक बिजनेसमैन का भी बंगला था जो पहले कभी ज़माने में मछुआरा हुआ करता था। अपनी छोटी एज में मछुआरे का ही बेटा था और मछली पकड़ने साथ जाता था और मछली पकड़ पकड़ के, और उसके बाद कह सकते हैं उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी और उसका भगवान पर विश्वास बहुत ज़्यादा था, तो वो बहुत अमीर होता चला गया। उसकी एक फैक्ट्री लग गई जिसमें मछलियों की कैनिंग होती थी। कैनिंग मतलब मछलियों को तैयार करके कैन में सील कर देते हैं, जो विदेशों में जाकर बहुत बिकता है और उसका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, तो बहुत पैसे वाला आदमी बन गया। तो ये जो मछुआरा था आज की डेट में, ये उससे बहुत चिढ़ता था। ये भी कभी मछुआरा हुआ करता था। चलो कोई नहीं, होता ही है, समय के साथ टाइम है, बदलता रहता है कभी किसी का। तो ये जो बिजनेसमैन था, इसकी फैक्ट्री में आग लग गई एक बार और किन्हीं कारणवश ये एकदम तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया एक तरह का इसका कारोबार, और ये सड़क पर आ गया। इसका घर भी बिक गया और एक मामूली इंसान की तरह एक साधारण सा एक घर लेकर रहने लगा। अभी मछुआरा बहुत खुश कि ये जो बिजनेसमैन बना पड़ा था और ये था वो था और ख़त्म हो गया, और ये वो देखो देखो देखो। चलिए, तो ये भी अब मछली पकड़ने लगा। तो वो सोचकर बड़ा खुश होता कि ये बड़ा बिजनेसमैन अब ये भी मछली पकड़ रहा है मेरी तरह, ये भी मछुआरा हो गया, मैं भी मछुआरा, ये भी मछुआरा। कोई नहीं, समय बीता, थोड़ा ही कुछ बीता होगा, जैसे कुछ दिन या कुछ एक आध दो महीना बीता होगा। एक दिन हाई टाइड आई। समुद्र में ना हाई टाइड लो टाइड्स आया करती हैं। आती तो 12-12 घंटे में है। हाई टाइड लो टाइड का समय रहता है उनका। 12 घंटे में हाई टाइड आएगी, 12 घंटे में लो टाइड आएगी। 24 घंटे में एक बार हाई टाइड, एक बार लो टाइड। बल्कि मून के हिसाब से होता है 23.5 घंटे, या जो भी बैठता है 24.5 घंटे जो बैठता है मून के हिसाब से होता है। मून इधर आएगा तो समुद्र इधर खिंचेगा, तो हाई टाइड लो टाइड बोलते हैं उसको। तो एक दिन कुछ ऐसा कारण भी बनता है कभी कि सूर्य भी इधर है, चंद्रमा भी इधर है, तो हाई टाइड बहुत जोर की होती है, तो मछलियाँ खूब सारी आ जाती हैं। उस दिन दोनों ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी, उसने अपनी नाव में, उसने अपनी नाव में, और दोनों ने बड़े अच्छे दाम में बेची। उस दिन कोई पार्टी शार्टी भी थी। देखिए, होता है, भगवान की कृपा होती है। कुछ चांस की बात कहते हैं, कुछ कृपा कहते हैं, कुछ कहते हैं, कोई तकदीर कहते हैं, भाग्य कहते हैं, जो भी कोई कारण रहा होगा। मछलियाँ बहुत अच्छी बिकी दोनों की, और दोनों ने अच्छा पैसा कमाया उस दिन। जो बिजनेसमैन था उसने अगले दिन से 2 मजदूर रख लिए मछली पकड़ने के लिए। मछुआरे होते मिल जाते। अब उनके साथ मिलकर के अगले दिन से अब उसकी जो इनकम थी वो डबल और ट्रिपल हो गई, क्योंकि मजदूर रख लिए साथ में, वो भी मछली पकड़ते अलग नाव पे, ये भी पकड़ता, ये भी। तो कुछ किराएवर आ जाता है, जो भी होता है, तो काफ़ी। ये अकेला वही अपना खा पी गया। पैसा होता है ना, आता है जब एक आम आदमी के पास, तो क्या करता है, खाता है और पीता है, 2 काम करता है। तो वो खा गया और पी गया। कुछ दिन घर बैठा रहा, मछली पकड़ने नहीं आया। अरे वो बेवकूफ़ है, रोज़ मछली, बताओ इतना पैसा मिला और मछलियाँ पकड़ रहा है अभी भी, बेवकूफ़ है। 2 मजदूर और लगा लिए, और उसने धीरे धीरे अच्छा पैसा जमा करता चला गया और मजदूर और बढ़ा दिए। फिर वही, और फिर फैक्ट्री तो उसकी थी जो जल चुकी थी, लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं था, बंद पड़ी थी। फिर से रिनोवेट करके, चालू करके, फिर से उसकी फैक्ट्री चालू हो गई और फिर से वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और ये मछुआरा ही रहा और जलता भुनता रहा। देखिए, आजकल एक चर्चा में एक देश चल रहा है, इस समय महंगाई आसमान को छू रही है, लगभग बर्बादी छा गई है वहाँ पर।
वो लोग हम भारतीयों से जला करते थे। हर समय ये सोचते थे कि भारत का नुकसान कैसे कर दें, किसी प्रकार भी भारत को डाउन दिखाएं, नीचा दिखाएं, इनके यहाँ बर्बादियाँ कर दें, अटैक कराएं, ये कराएं, वो कराएं, मतलब भारत को नष्ट करने में लगे रहते थे। आज वो खुद इस कगार पर हैं, इस दहलीज पर हैं, उस जगह पर हैं जहाँ वो खुद बर्बाद हो रहे हैं। तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। तभी हमारे एक बात सत्संग में लेते थे ना, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, किसी को बुरा मत कहो, किसी का बुरा मत करो। ये कई चीज़ें इस तरह की हैं, ना बुरा चाहो, ना बुरा देखो, ना बुरा सोचो, ना बुरा करो, किसी के बारे में बुरा भाव मत रखो, किसी का बुरा कभी बोलो ही नहीं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, किसी की बुराई मत करो। कितनी सारी मतलब ध्यान देने की बातें। तो इससे क्या होता है, हमारा ध्यान अपनी तरफ रहता है, अपनी ग्रोथ की तरफ रहता है और हम राइज करते जाते हैं। 6 रूल्स टू बिल्ड अ ग्रेट लाइफ। टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते। फलाना मुझे राय दे, फलाना मुझे सलाह दे, फलाना मेरा काम करा दे, फलाना ये, फलाना पैसा दे दे। देखिए मैंने आपको बताया ना, जो मछुआरे की स्टोरी में आपने सुना, देखा कि एक मछुआरा तो वहीं का वहीं रहा, 1 साल लगा, दूसरे जो बिजनेसमैन था उसका डाउनफॉल आया, धीरे धीरे उसने फिर से राइज करना शुरू करा और 1 साल के अंदर अंदर उसकी फिर से फैक्ट्री खड़ी हो गई और फिर से वो लखपति करोड़पति बन गया। तो जीवन में सबके कारण आते। अगर हम ये देखें, चलिए हम उस दिन से शुरुआत करते हैं जब वो ख़त्म हो गया था बिल्कुल उसका बिजनेस, और दोनों जने मछली पकड़ने के लिए सुबह उतरते थे समुद्र में नाव लेकर के और मछलियाँ पकड़ के रोज़ बेचा करते थे। वहाँ से कहानी को शुरू करें अगर हम, और एक दिन उनकी खूब सारी मछलियाँ उन लोगों ने पकड़ी। एक तो खा पी गया, कई दिन रेस्ट करा, काम पर ही नहीं आया, और इसने बिजनेसमैन जो था, इसने 2 मजदूर लगाए साथ में, खूब सारी और मछलियाँ पकड़ी, खूब बेची, खूब प्रॉफिट हुआ, धीरे धीरे पैसा जमा करा, खाया पिया इस तरह से नहीं जिस तरह उसने खा पी कर उड़ाया, नॉर्मल फूड खाओ, खूब पैसा बचा करके, और उसने फिर से बिजनेस खड़ा कर लिया अपना। तो ये सीखने को मिलता है हमको। हम क्यों देख रहे हैं कि वो बिजनेसमैन का डाउनफॉल हुआ और वहाँ से उसने, हम तो यहाँ से शुरू करें कैसे इसने जीरो से राइज करा। तो कह रहे टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन की जिम्मेदारी लो, किसी और पर मत डालो, ये करा दे, वो करा दे, ऐसे वैसे, कारीगर करा दें, काम वाले करा दें। कोई, आप करोगे तो लोग करेंगे, आप नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं करता। स्वामी रामतीर्थ ने कहा ना कि 2 भाई थे, एक बर्बाद हो गया था, एक अच्छा बहुत राइज कर गया था। कारण पूछा गया तो जो बर्बाद हो गया था उसका जो मोटिव था, लाइफ का थीम था, जाओ काम करो। आदमियों से कहता था अपने जाओ काम करो। उसका सब बिजनेस खत्म हो गया। और जिसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, ये कहता था आओ काम करें, और वो खुद लग कर के साथ में काम करता था। तो टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लें। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। उत्तरदायित्व लें। आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, उसको उत्तरदायित्व लेकर के अच्छे से निर्माण करें। हर दिन अपने जीवन के निर्माण के लिए काम कीजिए। हमारे जीवन का संपूर्ण उत्तरदायित्व हमारे हाथ में माना जाए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ अपने जीवन को बनाने में, ब्रैकेट में बिगाड़ने में भी। तो क्या करना है, इसमें कुछ और पॉइंट्स आ जाएंगे टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ में। जैसे स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर लाइफ। उसकी वजह से मेरा काम खराब हो गया, उसने मेरी फैक्ट्री में आग लग गई तो मैं बर्बाद हो गया। तो उस बिजनेसमैन ने रोया बिल्कुल नहीं, वो आ गया पजामा कुर्ता पहन करके और अगले दिन सुबह ही नाव पकड़ी, किराए पर ली और उतर गया मैदान में, यानी कि समुद्र में, और मछलियाँ पकड़ के बेचना शुरू कर दिया। भाई रोटी तो खानी है ना। मेहनती लोगों का भाग्य भी साथ देता है। भगवान ने कहा गीता में 5 हेतु होते हैं किसी आदमी का कर्म और उसका फल दिलाने में। एक पुरुषार्थ है, भाग्य एक है, कर्म एक है,
और साथ में उसका जो पुरुषार्थ है उसको भगवान देखते हैं। कोई आदमी बहुत मेहनत करता है तो भगवान उसका फल देते हैं। देर सवेर फल सबको मिलता है। एक विल होनी चाहिए अपनी, एक अंदर में जोश होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मुझे करना है, मुझे करना है। किसी को भी दोष न दें। हमारा जीवन जैसा है उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कुछ लोग, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, पैसा नहीं छोड़ा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, विदेश नहीं भेजा। कुछ कंपनी में जो काम कर रहे होते हैं वो अपने बॉस को ब्लेम करते हैं, बॉस की वजह से हम अच्छे से काम नहीं कर पाते। अरे तुम करो भाई, जैसे भी कर पाते हो तुम मेहनत करो, सब देख रहे हैं। बॉस देख रहा है और बॉस नहीं देख रहा तो उसके ऊपर भी कोई बॉस बैठा है वो देख रहा है। रिश्तेदारों को ब्लेम करते हैं कुछ लोग। सभी को ब्लेम करना बंद करो। डोंट ब्लेम एंड कंप्लेन। स्टॉप ब्लेमिंग इवेंट्स। ये कारण आया, ये परिस्थिति आई, ऐसा हो गया तो मैं यूँ हो गया तो मैं नहीं कर पाया। स्टॉप ब्लेमिंग इवेंट्स। इवेंट्स सबकी लाइफ में आते हैं लेकिन लोग फिर से राइज करते हैं, कोशिश करते रहते हैं। और हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जो लोग कोशिश करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्टॉप ब्लेमिंग इवेंट्स। कंट्री, हम फलाने देश में हैं ना, यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। कोई काम शुरू करना चाहो बहुत सारी यहाँ पर पहले तो बंदिशें हैं, पहले तो सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, ये करो वो करो। कुछ देश हैं जहाँ इनकम टैक्स ही नहीं है। कुछ देश हैं इस दुनिया में, इस अर्थ पर, जहाँ इनकम टैक्स नहीं है। वहाँ लोग पैसा सेव करते हैं, बैंक्स में जाकर अपने पैसे को वहाँ सेव करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टैक्स दे के भी महान बन सकते हो। टाटाज बिरलाज टैक्स दे के महान बने, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सोचता है मैं टैक्स बचा लूँगा, ठीक है बचा लेगा, पर देखिए फिर एक आता है, एक भगवान ने कहा एक दैव भी होता है, एक भाग्य भी होता है। कितना ही टैक्स बचा ले, लेकिन अगर आदमी के पास उसका कर्म ऐसे हैं कि उतने तक ही पैसा रहेगा तो वो उतने तक ही रहता है, कहीं ना कहीं नुकसान होकर बाकी का पैसा निकल जाता है। तो मत ब्लेम करो किसी को, मत ज़्यादा सोचो, अपना काम करो। स्टॉप ब्लेमिंग द कंट्री, स्टॉप ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट ऐसी। स्टॉप ब्लेमिंग द इकोनॉमी, मेरे पास पैसा कम है, देश में पैसे की कमी है, लोन बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये और वो, इसको ब्लेम मत करो आप। कोविड आ गया तो ये हो गया वो हो गया, ये सब चीज़ें आया जाया करती हैं। पहले समय में आपको याद होगा, बताते होंगे आपके पूर्वज लोग, भारत जब अंग्रेज़ों के ज़माने में गुलाम था तो प्लेग, कॉलरा, टाइफॉइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स, वो उस समय ऐसी ऐसी बीमारियां फैला करती थी, इनके इलाज नहीं थे, लोग मर जाया करते थे, इनको महामारी कहते थे। आज इन सब का इलाज है। उस समय लाइलाज बीमारियां थी ये, और लोग जिनको होता था काफ़ी लोग मर जाया करते। टाइफॉइड होता था पहले, लोग मर जाया करते थे। टीबी होती थी, लोग मर जाते थे। अभी तो टीबी की सबकी दवाएं हैं, सब चीज़ों की दवाएं हैं, अब तो बहुत बदल गया। तो किसी को ब्लेम मत करो, जिसको मरना है समय आ गया, वो रुक नहीं पाता है ना। तो ऐसे करके किसी को ब्लेम मत करो। स्टॉप ब्लेमिंग योर पास्ट। पहले ऐसा हुआ, तब ऐसा हो गया, तब हमारा नुकसान हो गया, तब से हम उठ ही नहीं पाए। तो ऐसा नहीं है कि उठ नहीं पाए, लोग बहुत सारे लोग जीवन में अप्स एंड डाउन्स आए पर उठ पाए। तो हम ब्लेम ना करें किसी को। स्टॉप ब्लेमिंग पीपल। अब वो जलता था कि ये जो है इतना तरक्की कर गया, मैं नहीं कर पाया। भाई तेरे को भी पैसा मिला, उसको भी पैसा मिला, तू खा पी गया, तूने छुट्टी मार दी बहुत दिनों की, सारा पैसा ख़त्म कर दिया, फिर आ गया वहीं, फिर आ गया मछली पकड़ने, और वो तो राइस करता चला गया, उसने तो आदमी बढ़ा लिए और उसकी तो तरक्की होती चली गई। ये बात है ना। यू आर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। अपने जीवन के आप स्वयं उत्तरदायी हैं, निर्माता हैं। आपका स्वयं का अधिकार है आपके जीवन पर,
उसको कैसे बनाना है वो हमारे हाथ में है। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना। फिर पॉइंट आता है बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ। आप जैसे हैं वैसे रहो। एक पॉइंट एक बार चली थी, लोग फॉलो करते हैं, होता है ना फॉलोअर्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डोंट फॉलो अदर्स, डोंट इमिटेट पीपल। यदि आप 5% कामयाब लोगों में आना चाहते हो तो वो करो जो 5% कामयाब लोग करते हैं, वो मत करो जो 95% बाकी के लोग करते हैं, क्योंकि वो कहीं नीचे की रेखा पर हैं। केवल 5% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत कामयाब हैं, ऊंचाइयों पर हैं किसी भी प्रकार से। स्पिरिचुअल फील्ड में भी कुछ लोग बहुत ऊंचाइयों पर हैं। अब स्पिरिचुअल फील्ड में थोड़ा फर्क आ जाता है, ऊंचाई नीचाई फॉलोअर से नहीं होती यहाँ पर अपनी स्थिति से होती है, अपने प्रेम से होती है, हमारे भाव से होती है। हमारा भाव है सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, तो ये काम करेगा। बहुत सारे स्पिरिचुअल लाइन में भी कुछ लोग आए, उन्होंने गलतियाँ कुछ ऐसी कर दी, कोई जेल में चला गया, कोई भाग गया, कोई छिप गया, दोबारा लाइमलाइट में आए ही नहीं, कोई हिमालय पे चले गए, भाग गए। तो इस तरह के लोग गलतियाँ करते रहे तो भागते रहे। तो इस तरह का भी नहीं बनना है। ऊंचाई पर जाए आदमी और गिर जाए, उससे क्या फ़ायदा। तो एक सच्चा इंसान बनना है। यहाँ पर तो स्पिरिचुअलिटी एक अलग लाइन है, लेकिन दुनियावी फील्ड में, दुनियावी जो, तो वहाँ पर आदमी को ओरिजिनल बनना चाहिए। बी योरसेल्फ, आप जो जानते हो उस काम को करो, दूसरों की नकल मत करो। डोंट बी अ फॉलोअर, बी योरसेल्फ। जो 5% कामयाब लोग करते हैं उसको पढ़ो, सीखो, समझो, अपना वाई डेवलप करो। मैं किसी काम को क्यों करना चाहता हूँ, और वो समझ में आ जाए तो उस काम को करो। लोग आपकी नकल मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करने दो उनको, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आज जो व्यक्ति कोई ऊंचाइयों पर है, उसके अगर एम में व्यूज़ हैं, किसी ने उसका वीडियो काट करके 7 मिनट का डाल दिया, कई सारे चैनल हैं जो काट काट के डालते रहते, तो उन लोगों के व्यूज़ के से ज़्यादा नहीं जाते, कुछ के हो जाते, बस एम वाले के एम ही रहेंगे। तो आप निश्चिंत रहो, आप जिस काम को जानते हो आप वो काम करो। नकल करने वाले नकल करेंगे, पर वो नकल ही रहेगी। असल असल ही होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, डुप्लीकेट की वो वैल्यू नहीं होती। बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ। फिर एक बात ये आती है, आजकल लोगों को जल्दी बहुत है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, जो हमारे मार्ग में बाधा है, एक प्रकार से हमारे राइज करने के मार्ग में बाधा है। सब कुछ अभी चाहिए, 6 महीने में बढ़िया बिजनेस सेट हो जाए, 6 हफ्ते में बॉडी फिट हो जाए, मैं जिम जाऊं और 6 हफ्ते के अंदर, 1.5 महीने में मेरी बॉडी फिट हो जाए, 6 दिन में मेरी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए। आप देख रहे हैं, 6 महीने में बड़ा बढ़िया बिजनेस, 6 हफ्ते में फिट बॉडी, और 6 दिन में कोई लड़का लड़की की दोस्ती हो, उनकी भी इतनी बढ़िया दोस्ती हो कि दोनों जिंदगी भर के लिए सुखी हो जाए। ऐसे नहीं होता। रिलेशनशिप बिल्ड होती है, बनाई जाती है, मेहनत की जाती है, हर चीज़ में मेहनत है। बढ़िया बिजनेस को सेट करने में लंबे अरसे की मेहनत होती है, बहुत ईमानदारी से, बहुत लॉयल्टी से काम करना पड़ता है। आप ग्राहक के लॉयल हैं तो ग्राहक बार बार आपके पास आएगा। धोखेबाज आदमी के पास कोई नहीं आता, दोबारा नहीं आता और कभी नहीं आता, धीरे धीरे उसका काम बंद हो जाता है। आप कहेंगे कुछ लोग हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, आप जाते हो वहाँ? नहीं जाते ना, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं जाते वहाँ। आप चिंता मत करो, वो है धोखेबाज, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको पता नहीं है वो कर्जे में है और बंद होने ही वाला है। हो सकता है खींच ले कुछ टाइम, ज़्यादा चलता नहीं ऐसे लोगों का। तो हमको ईमानदार रहना है तो रहना है। गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीज़ें समय लेती हैं। लेजेंडरी टेक टाइम। लेजेंड बनने में, एक व्यक्तित्व बनने में, महान व्यक्तित्व बनने में समय लगता है। अखरोट का फल 100 साल बाद आता है। जब किसान बीज बोता है, पेड़ निकलना शुरू होता है, अखरोट का फल 100 साल बाद आता है। आम का फल 7 साल में आ जाता है, 7 ईयर्स में आ जाता है। बाकी सब्जियां, लौकी बो
फटाफट वो महीने भर में आनी शुरू हो जाती है, 1 महीने में ही आनी शुरू हो जाती है। बी ए लॉन्ग टर्म प्लेयर। लौकी की वैल्यू लौकी की है, अखरोट की वैल्यू अखरोट की है। तो लंबे समय का एक प्लेयर बनो, बहुत दूर तक जाना है। मैं यहाँ तक आया हूँ रुकने के लिए नहीं, बहुत आगे जाने के लिए। ये एक नारा होता है, ये अपना एक भाव होता है। फिर आता है बिलीव इन योर सेल्फ। स्वयं पर विश्वास रखो। स्टडी द मास्टर्स। मास्टर्स को पढ़ो, मास्टर्स के बारे में जानो, उनकी बायोग्राफी पढ़ो। बट डोंट स्टील। उनकी बातें चुराने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही हैं, चुरा करके कुछ नहीं बन पाएंगे। हाँ, उनके बारे में पढ़ करके, उनकी जैसी मेहनत करके, उनका जैसा काम अगर आपको पसंद है तो उनका जैसा काम करके आप अपनी तरह से राइज करोगे। उनकी तरह से नहीं, अपनी तरह से राइज करोगे। स्टॉप कॉपीइंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। नकल करना बंद करो, नया निर्माण करो। समथिंग न्यू, समथिंग बिग। ये हमारा भाव है अंदर का, ये हमारा संकल्प है। देखिए, कुछ लोगों का, मैं जैसे अपनी बात बताऊं तो मेरा खुद का संकल्प नहीं है कि हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हों, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लोग देखें। मुझे नहीं, मुझे लगता है कि क्लासेस का ये ज्ञान है, मासेस का नहीं है। हमारे गुरु ने, मेरे गुरु ने जो ज्ञान मुझको दिया, हमेशा कहा ये मेरा ज्ञान क्लासेस के लिए है, मासेस के लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं? क्लासेस मतलब योग्य लोग जो इस ज्ञान को ग्रहण करके अपना जीवन बनाएं, उनके लिए ज्ञान है। उनके लिए नहीं जो सुने और चले जाए। सुन रहे हैं, लाखों की भीड़ आ रही है, सुन रहे हैं। कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई उठ के चल रहा है बीच में, कोई पानी पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई। ऐसे क्या फ़ायदा भीड़ इकट्ठा करने से? बसों में, बसें भर भर के आती हैं, उतरते हैं लोग, सत्संग सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं भर भर के, फिर चले जाते हैं वापस। ये क्या है? तो हर एक का अपना एक थीम होता है। हमारे गुरु का एक थीम था कि जो लोग सुने वो अपना जीवन निर्माण करें। इसीलिए उन्होंने कहा मैं घर घर मंदिर बनाऊंगा। हमारे गुरुजी ने घर घर सत्संग किया, कभी किसी से कुछ नहीं लिया। हमारे यहाँ लेने का भाव नहीं है बिल्कुल। पैसे लेने का, सामान लेने का, गिफ्ट लेने का, प्रसाद लेने का, चीज़ें लेने का हमारे गुरुजी कभी नहीं रखते थे। नहीं, आते थे, सत्संग करते थे, फिर जो आप नाश्ता रखो उनके लिए प्रसाद, वो खाते थे और चले जाते थे। हमारे गुरुजी का ये जीवन रहा। अभी जो हमारी संस्था में चल रहा है सब निष्काम सेवाएं, वो आता है और सेवाओं में चला जाता है। हमारे यहाँ अभी भी प्योरिटी ये है कि ठीक है, पैसा आता है लेकिन सेवाओं में चला जाता है। बीच में खाने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि 1 to 1 है हमारा काम। कोई NGO नहीं है हमारी जो काम कर रही है। कितना पैसा किधर गया पता ही नहीं है, कितना पैसा आया, कितना किधर गया, कोई रिकॉर्ड उनके यहाँ बाकायदा कायदे वाला रिकॉर्ड हर एक NGO में नहीं मिलता है। हर एक में, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये बस बात जो सामने आती है समय समय पर वो बता रहा हूँ आपको। हर NGO क्लियर नहीं है, कुछ घोटाले वाले हैं, कुछ सही भी हैं, सब तरह के लोग होते हैं। तो हमको तो सही होकर चलना है। हमारे गुरु ने मना कर दिया, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट मत बनाओ, कोई NGO मत बनाओ, कोई इस तरह का बड़ा कुछ धंधा मत करो, कोई कारोबार इस तरह का मत करो जो ज्ञान के मार्ग पर रुकावट बने। सबकी हेल्प करो, वो अलग बात है। सब लोग लाभ लें, सत्संग सुने और अपने जीवन को बढ़िया बनाएं। तो कंपटीशन की चिंता मत करो। लोग बड़ा ये कर रहे हैं, बड़ा वो कर रहे हैं, आप छोड़ो। आप जो कर रहे हो वो आप करो और खुश रहो। हैव द ब्रेवरी टू फॉलो योर हार्ट। आपका दिल क्या कहता है वो सुनो और वो करो। उसके बाद आता है बिल्ड वर्ल्ड क्लास रिचुअल्स। हमारा जो टॉपिक है आज का, 6 रूल्स टू बिल्ड अ ग्रेट लाइफ। तो उसमें 3rd पॉइंट आता है बिल्ड वर्ल्ड क्लास रिचुअल्स। हमारे जो अनुष्ठान होने चाहिए, हमारे जो संस्कार होने चाहिए, हमारे जो रिवाज होने चाहिए, जो हमको करना है वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। आज पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनमें जो क्वालिटीज़ हैं, हमारे सत्संग में
हम लोग सब में वही क्वालिटीज़ डेवलप कराई जाती हैं। लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, ब्रेवरी, हार्ड वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये 5 बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे सत्संग में सबको सिखाई जाती हैं। हिम्मत, सबके लिए करने का भाव, सबके प्रति प्रेम का भाव, कुछ बड़ी सोच, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे भगवान, हे नाथ, सबका भला हो, ये बहुत बड़ी सोच है, शायद दुनिया की सबसे बड़ी सोच है। हे नाथ, हे प्रभु, सबका भला हो। आमतौर पर आदमी क्या सोचता है? अपने बारे में सोचता है, अपने लिए सोचता है, अपने लिए अपना ही अपना सोचता है। और हमारे गुरु ने सिखाया सबके लिए सोचो, सबके लिए बड़ा दिल रखो। तो हमारी इंटेंशन, हमारी नॉलेज, हमारा मोटिवेशन तब काम करेगा जब हमारे कुछ रिचुअल्स होंगे, कुछ कायदे होंगे, कुछ रिवाज होंगे, कुछ संस्कार होंगे, कुछ अनुष्ठान होंगे, कुछ रूल्स बनाए होंगे हमने अपने लिए, उसके हिसाब से हम चलेंगे। हमारे गुरु ने पहला रूल बनवाया, मेरा जीवन निष्कामी बने। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबके हित के लिए जीना है। देखिए, सोच तो लोगों की ऐसा है ना, उनकी अपनी अपनी सोच होती है सबकी। जैसे बेईमानी के बिना कौन चलता है, कौन काम करता है। एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। एक उड़ती उड़ती सी बात मैंने किसी आंटी से सुनी थी कि हमारे पति कह रहे थे कि ठीक है, तुम्हारे गुरुजी निष्काम सेवा करते हैं, पर कुछ तो अपनी जेब में भी रख लेते होंगे। साफ कह रहा हूँ मैं तो आपके सामने ये बात कि मैं अपनी जेब में अगर कुछ रख लेता हूँ, वो सही कहा उन्होंने, कुछ तो रख लेते होंगे। हाँ जी, मैं रख लेता हूँ, लेकिन शाम को जब मैं टहलने निकलता हूँ तो सब बांट देता हूँ। अब आगे बोलो, अब आगे बोलो। यहाँ बोलती बंद हो जाती है लोगों की। हमारे पास जवाब होना चाहिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं रखता हूँ, कुछ नहीं रखता हूँ। मेरा खर्चा अपना एक पर्सनल जो अकाउंट है उससे चलता है। हमारा कोई सत्संग के जो फंड्स हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी जगह है, वो सबके हित के लिए है। तो हमारे डेली एक्शंस, रोज के काम ऐसे होने चाहिए जो हमारे एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के एक जीवन का एक कर्तव्य होता है, उसके हिसाब से वो टाइम टेबल जो चलता है उस तरह से हमारा जीवनचर्या, दिनचर्या चलनी चाहिए। इनको कहते हैं वर्ल्ड क्लास रिचुअल्स बनाइए अपने लिए, जो वर्ल्ड क्लास के लोगों से मैच करते हो। देखिए, एक इसमें एक और पॉइंट आता है, थोड़ा सा अलग है इस बात से। बिल गेट्स से एक बार एक इंटरव्यू में एक जो लेडी थी, लाइव इंटरव्यू चल रहा था टीवी पर, तो पूछती है, क्या आप अपनी सक्सेस का राज एक सेंटेंस में बता सकते हैं? बिल गेट्स बैग साथ में था, बैग में से चेक बुक निकालता है, एक चेक फाड़ता है और कहता है, इसमें आपको जो रकम भरनी हो भर लीजिए। वो एकदम सकपका जाती है, क्या कह रहे हैं आप? ये मैंने पूछा अपनी सक्सेस का राज बताइए। तो वो, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी तरह से पूछती हूँ। तो घुमा फिरा के उसने वही बात पूछी कि आपकी सक्सेस का क्या राज है, शॉर्ट में बताइए। बिल गेट्स ने फिर वही चेक आगे करा, आप इसमें जो चाहे रकम भर लीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। वो फिर सकपका गई क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। कहती है, हम पैसा कैसे ले सकते हैं, ये क्या बात हुई, आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो बिल गेट्स चेक को फाड़ देता है, कहता है, देखिए मेरी सक्सेस का राज है कि कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मैंने उसको छोड़ा नहीं। आपको मैंने अपॉर्चुनिटी ली, आप इसमें जो चाहे रकम भर सकती थी और दुनिया की रिचेस्ट इंटरव्यूअर टीवी पर बन सकती थी, लेकिन आपने मौका गंवा दिया। लोग ज़्यादातर लोग यही करते हैं, मौके हर एक की लाइफ में आते हैं। एक वो था ना मैसेज अभी चला था, संयोग एक बहुत छोटा वर्ड है और बहुत थोड़ी देर के लिए आता है, और लोग जब तक आता है और चला भी जाता है, लोग देखते रह जाते हैं कि कैसे करें, अरे मौका तो निकल गया। तो तुम्हारे सामने भी मौका आया था और तुमने उसको छोड़ दिया। मेरे सामने जब भी मौका आता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, यही मेरी सक्सेस का राज है।
आप सोच रहे होंगे काश बिल गेट्स भी हमें चेक दे दे। अब नहीं देगा वो, अब नहीं देगा। वो एक ही बार देता है, एक ही बार काम करता है वो, एक काम, दोबारा मौका नहीं देता किसी को। वो बेवकूफ़ नहीं है। कुछ और तरीके से कुछ और होगा, हमारे आगे कुछ और सर्कमस्टेंसेस आएंगे और हम सोचते रह जाएंगे करूं ना करूं करूं। ये लोग कहते हैं रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना सीखो। आप रिस्क लोगे तभी महान बन पाओगे। मैंने कई लोगों से कहा है, आपको सत्संग के दायरे की बात बता रहा हूँ, कई लोगों से कहा है भैया आप सत्संग स्टार्ट करो ना। एक दिन था जब मैंने एक व्यक्ति से सत्संग स्टार्ट करा था। जब भी मैं ये बात किसी को बताता हूँ, सुनाता हूँ कि मैंने एक व्यक्ति से सत्संग स्टार्ट करा था और कुछ महीने तक मैं उनके घर जाता रहा, मैं उनके घर जाता रहा, उनको सत्संग सुनाता रहा। वो किसी बड़ी पोस्ट पर थे, वो सत्संग सुनते थे, अपने काम में लग जाते थे, कोई बात नहीं। तो कुछ महीने मेहनत करने के बाद मैंने अम्मा जी से कहा कि सत्संग बन नहीं पा रहा है वहाँ पर। तो अम्मा जी ने मुझे दूसरा ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन दिया, चौथा ऑप्शन दिया, और मैं ऑप्शंस को पकड़ता गया और बस लगा रहा। मैं कई लोगों बताना चाहता हूँ ये बात, लेकिन मेरी बात आगे सुनते नहीं लोग। जैसे ही वो सुनते हैं, एक व्यक्ति के साथ मैंने कही, हाँ जी मैंने भी एक व्यक्ति के साथ, मैंने तो कई व्यक्ति के साथ एक एक महीना मेहनत की है, 2-2 महीना मेहनत की है, पर वो लोग चले गए, वो सुनते ही नहीं है। यहीं पर बात वो ख़त्म करा देते हैं, मेरी बात आगे सुनते ही नहीं है। वो उसके आगे पूछते भी नहीं है कि मैंने ये आपने कहा था सत्संग करो, तो मैंने एक व्यक्ति के साथ शुरू करा पर वो भाग गया, अब क्या करूं? तो मैं आगे एक सेकंड ऑप्शन बताऊंगा, फिर थर्ड ऑप्शन बताऊंगा, फिर फोर्थ बताऊंगा जो अम्मा जी ने मेरे साथ करा। पर किसी को टाइम नहीं है इतना। तो क्या होता है, हमको जो नियम और जो चीज़ें बनाई हैं अपने लिए, उनसे लगे रहना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। कोई अपनी फील्ड में 6 घंटे मेहनत करता है तो आप 12 घंटे करो। हम लोग 7 दिन में 21 बार सत्संग करते थे, दिन में 3 टाइम सत्संग करते थे। और ये सिलसिला चला, ये कार्यक्रम चला लगभग 20 साल तक, सन 1984 से करीब करीब सन 2002 तक, 18 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। दिन में 3 टाइम सत्संग, 7 दिन, कोई छुट्टी नहीं, 18 साल तक चला। उसके बाद हम लोगों ने फिर पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस करना शुरू करा 2002 से 2001-2002 से। और उसके बाद हम लोगों का थोड़ा टाइम टेबल डिफरेंट होते चले गए, क्योंकि हम लोग थोड़ा पब्लिक लाइफ में आ गए, स्कूल्स में जाना और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जाना, लेक्चर्स करना, मीटिंग्स करना, तो थोड़े टाइमिंग्स और थोड़े सत्संग के फिर फ़र्क होते चले गए। पर 18 साल की जो मेहनत है वो, ये बात है ना, तो लोग मेहनत से लगे नहीं रहते। अपना बिजनेस कर रहे होंगे तो वहाँ तो 40 साल मेहनत कर लेंगे, लेकिन ये निष्काम सेवा में फिर आता है प्रोफेशनल वर्क एथिक। चौथा है यानी नीति, मॉरल्स, ईमानदारी, वैल्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा, को लेना पड़ेगा, अपने जीवन में लाना पड़ेगा। जैसे आपको 8 घंटे की नौकरी पर रखा गया है, तो आप 7 घंटे में निकलकर भागने की कोशिश मत करो। वहीं पर फ़ोन का काम, वहीं पर अपना पर्सनल काम, वहीं पर बातचीत करना, गप्पे लगाना, ये सब बिल्कुल नहीं। पर्सनल फ़ोन्स बिल्कुल नहीं। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने का एटीट्यूड होना चाहिए। करते आप जितना भी हैं, जितना आपसे काम बताया जाता है। किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जब किसी को रखा जाता है तो वहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि 12 घंटा काम करेगा। आजकल की जो लाइफ है वो ये है। इसमें बीच में लोग जो पर्सनल काम करने लगते हैं वो धीरे धीरे कंपनी से बाहर हो जाते हैं। तो ईमानदारी से अपने काम को करना है और ज़्यादा समय देना है। 5वां है आस्क एवरी मॉर्निंग हाउ कैन आई सर्व मोर पीपल। रोज़ अपने से सुबह कहो किस तरह मैं और अधिक लोगों की सहायता कर सकता हूँ। एक एटीट्यूड बनाना है अपना, हेल्पिंग अदर्स। कोई कहते हैं हम ही हेल्प करते रहे, हाँ जी हम ही हेल्प करते रहे, कोई करे ना करे हम हेल्प करते रहे। कोई फ़ायदा उठाता है, कोई पैसे का फ़ायदा उठा लेता है, कोई ये करता है, कोई यूज़ करता है हमको, ये करता है वो करता है, ये बेकार की बातें हैं सब।
हमारा एटीट्यूड है हमें सबकी हेल्प करना है तो करना है। लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या क्या होता है, छोड़ो ये सब। तो कैसे आज मैं अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, ये अपने को भाव रखना है। ग्रेटेस्ट जॉय इज इन गिविंग। यू लिव अ लाइफ ऑफ सर्विस। निष्काम सेवा का जीवन, गुरु ने कहा संकल्प करो मेरा जीवन निष्कामी बने। जिन्हें हम जानते नहीं उनके लिए सोचना, ये निष्काम जीवन का अर्थ है। निष्काम जीवन क्या होता है? जिन्हें हम जानते तक नहीं उनके लिए सोचना। जिनको हम जानते हैं उनके लिए सोच रहे हैं, उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बदले में ये क्या करेंगे, तो वो निष्काम सेवा नहीं है, वो सकाम सेवा है। लोग कहते हैं कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। सच्ची बात तो ये है कि पैसे से बहुत खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं। शर्त क्या है? खुशियाँ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए खरीदें। हेल्प करें सबकी। ये मत कहो कि 10 लाख कमाना है, ये मत कहो कि 10 लाख कमाना है, बल्कि भाव ये रखो कि 10 लाख देना है। इतना कमाओ कि आप 10 लाख दे पाओ। ये हुई बात। 10 लाख कमाना है तो हर आदमी सोच सकता है। 1 लाख रुपए महीना कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई आज के समय में कमा रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन 10 लाख दे पाए, ये हैसियत कितनों की होगी? ये बात। तो क्या आप क्या सोचते हैं, 10 लाख कमाएं या 10 लाख दे पाए? यस, इतना कमाओ कि आप और लोगों को सपोर्ट कर पाओ। एक अमेरिका की कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में एक फिल्म हीरो, वहाँ की हॉलीवुड का, लेक्चर कर रहा था। ईच वन टीच वन, पुट गॉड फर्स्ट in whatever you do, or when you rise, give your hand to the person who is below you to make him rise. 3 बातें कमाल की कही उसने। ईच वन टीच वन। अगर हम पढ़ लिख गए हैं तो जीवन में एक उद्देश्य बनाओ कि मैं एक व्यक्ति को ज़रूर पढ़ाऊँगा, उसका पूरा खर्चा, उसका रहना खाना। अब आप कहेंगे मैं एक का कैसे कर सकता हूँ? तो कोई नहीं, 3 4 का 5 6 का थोड़ा करो, उनके स्कूल की फ़ीस दे दो, कुछ नहीं। तो अभी भी हमारी संस्था, आप लोग कई बच्चों के स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, कई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीचर्स को तनख्वाह जा रही है। एक मथुरा डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है, वहाँ के 3 टीचर्स हैं, तीनों को पूरी तनख्वाह यहाँ से संस्था से आपकी जा रही है। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य चल रहे हैं आपकी संस्था के, बहुत शुक्राने हैं। तो ये मत कहो कि 10 लाख कमाना है, ये कहो कि 10 लाख देना है। मूव फ्रॉम इनकम टू इन्फ्लुएंस। मेरी इनकम इतनी हो नहीं, मेरा इन्फ्लुएंस इतना हो, मेरा रुतबा इतना हो कि लोग मुझे ये जाने कि महादानी हैं। आप उनमें जाने जाएं कि वाह, इनके होने से दुनिया चल रही है। मतलब अतिशयोक्ति है, इनके होने से कई परिवार चल रहे हैं, इनके होने से ये चल रहा है, वो चल रहा है, कई लोगों को नौकरी मिल रही है, कई लोगों को तनख्वाह मिल रही है, कई लोगों के घर चल रहे हैं। ये बात। तो मूव फ्रॉम इनकम टू इन्फ्लुएंस एंड मूव फ्रॉम कैश टू कनेक्शन। आपके पास कैश कितना है किसी को मतलब नहीं है और कोई नहीं जानता आपको। आपके कनेक्शंस कितने हैं, कितने लोगों के लिए जी रहे हैं आप, वो आपको जानते हैं। ये बड़ी बात है। उसके बाद 6th पॉइंट है सरेंडर अनटू गॉड। आप ज़्यादा चिंता मत करो लाइफ के बारे में, परेशान मत हो, भगवान के समर्पित हो जाओ, भगवान सब ठीक करेंगे। जो सब के लिए सोचता है भगवान उसके लिए सोचते हैं। 6ठा पॉइंट टोटल स्पिरिचुअल है।
जो सबके लिए सोचता है भगवान उसके लिए सोचते हैं। गीता में भगवान ने एक बात कही है कि अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। कंप्लीट है सेंटेंस, कुछ नहीं सोचना है। अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, भगवान संभालते। हमें कुछ नहीं सोचना है, बस समर्पित हो जाना है भगवान के और सबकी सेवा में लग जाना है, निष्काम सेवा। अब आप कहोगे, यहाँ पॉइंट आता है हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारा क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस कैसे होगा, हमारा कारोबार कैसे होगा। अरे सब हो जाएगा, सब होगा। तेरा क्या होगा कालिया, सब हो जाएगा। सोचना बेकार है, कुछ भी सोचने। देखिए, सोची सोच न होवे जे सोचे लखवार, गुरु ग्रंथ साहब में शब्द है। सोचने से कुछ नहीं होता, तुम लाख बार सोचते रहो। सोची सोच न होवे, और सोचता कौन है, भगवान सोचते हैं भक्तों के लिए। भगवान सब काम करते हैं। सबे घट राम बोले, एक शब्द मैं बोल रहा हूँ, उसमें यही कहा है कि भगवान राम संभाल करते हैं। जो समर्पित होते हैं राम संभाल करते, इस तरह करके एक शब्द है, मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। उसका थीम ये है, भगवान संभाल करते। और गीता में भगवान ने वचन दे दिया, अपने भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो ज़्यादा कुछ सोचने का है नहीं, बस लग जाए भक्ति में, भगवान के समर्पित हो जाए और बड़े काम करते चलिए। बड़ी सोच रखिए। जैसे होता ना मछुआरे की, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक पक्का हो जाए कि डाउनफॉल आया उसके जीवन में, लेकिन फिर उसने मेहनत करके फिर से अपनी फैक्ट्री खड़ी कर ली, फिर से वैसे ही वो बड़ा बिजनेसमैन हो गया। आती हैं बीच में बाधाएं, आती हैं, कोई बात नहीं, नहीं भी आती हैं, कोई बात नहीं। जैसे होता है, जैसा भी होता है, हम आगे बढ़ते जाएं। मेन बात ये है, एक महान जीवन की कल्पना करिए, संकल्प करिए कि मेरा जीवन सबके लिए हो, एक महान जीवन हो। गुरु भगवान की अनंत अनंत शुक्राने।